हेलो फ्रेंड, ये मेरे पास TP लिंक का मॉडल है EAP 650 आउटडोर और इंडोर प्रोडक्ट। इसको ये देखें, मैंने टावर के साथ पुल के साथ बांधा हुआ है और इसको जो मैंने पावर दी हुई है, पावर मैंने PoE स्विच से दी हुई है। यानी मतलब 60 मीटर तक की पावर जो है, 60 मीटर तक की जो एथरनेट की केबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके साथ में। और PoE स्विच के साथ आप इस डिवाइस को जो है वो आप पावर प्रोवाइड कर सकते हैं। पावर ओवर एथरनेट, यानी पावर भी और एथरनेट भी आप एक ही एथरनेट की केबल से आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इस तरह से आप इसको किसी भी पोल में किसी भी जगह पे आप इसको लगा सकते हैं, और जिससे ये आपको 300 मीटर 5 गीगाहर्ट्ज़ और 200 मीटर जो है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की वायरलेस की जो कवरेज है वो आपको प्रोवाइड करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइसेस आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। और आज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसकी सेटअप कर सकते हैं स्टैंड अलोन मोड पे, और आप इसको कैसे ही एक यूनिट जो है वो लगा सकते हैं। उसके साथ में आप देखिए, मैंने इसकी जो केबल है, केबल का कनेक्शन इस तरह से किया हुआ है कि स्विच से मैंने एक केबल जो है वो ऑलरेडी मैंने डिवाइस में डाली हुई है, EAP 650 आउटडोर और इंडोर में डाली हुई है, और दूसरी जो है वो मैंने अपने लैपटॉप में लगाई हुई है। और उसके साथ में मैंने इसका सेटअप स्टार्ट करना है। तो याद रखें, क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट IP होता है, अगर आप स्टैंड अलोन कर रहे हैं, सिंगल डिवाइस का सेटअप कर रहे हैं, तो याद रखें इसका जो डिफ़ॉल्ट IP होता है वो होता है 192.168.0.254। तो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप नेटवर्क और शेयरिंग सेंटर में जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। या आप यहाँ पे ये देखें, आप नेटवर्क और इंटरनेट पे जाके या कंट्रोल पैनल में जाके आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कंट्रोल पैनल में जाके आप नेटवर्क एंड इंटरनेट सेलेक्ट कर सकते हैं, नेटवर्क और इंटरनेट। और इसके साथ में आप जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, आपके पास नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आपको मिलेगा। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करेंगे और उसके साथ में आप चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाएंगे। चेंज अडाप्टर सेटिंग में जाके आप ये देखेंगे कि आपकी डिवाइस जो है वो कनेक्टेड है, और ओपन करके आपने इसको जैसे क्लिक करेंगे उसके साथ में आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP4 पे जाके आपने यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट जो होता है IP जो है वो आपने टाइप कर देना है 192.168.0.254, और 254 करने के बाद आपने इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे और यही सेम IP जो है वो आप ब्राउज़र में जाके अप्लाई करेंगे तो डिवाइस आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह से आपका पेज, फर्स्ट आपका पेज जो है इस तरह से आपको खुलेगा, यानी यूर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपने एडवांस देखना है, एडवांस इसके साथ में लिखा हुआ है, आप देखिए एडवांस है। एडवांस पे आपने जैसे क्लिक करना है, यहाँ पे प्रोसीड लिखा हुआ आपको मिलेगा 192 का, और आपने ऐसे क्लिक करना है तो फर्स्ट पेज आपका इस तरह से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डिफ़ॉल्ट रखना है एडमिन, यूज़र नेम इसका, और पासवर्ड भी सेम एडमिन करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सेम हैं एडमिन, और आपने लॉगिन कर देना। तो यहाँ पे जो सेकंड पेज आपका खुलेगा उसमें आपको बताएगा क्रिएट ए पासवर्ड, यानी मतलब आप अपना अकाउंट का जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो। और मैं यहाँ पे वैसे ही टाइप कर देता हूँ एडमिन यूज़र नेम, और पासवर्ड जो है एडमिन 123 कर देता हूँ, और पासवर्ड भी एडमिन 123 रिकन्फर्म पासवर्ड टाइप करने के बाद मैं इसे ओके करता हूँ, और जो फिर इसकी वायरलेस सेटिंग का पेज ओपन हो जाएगा। वायरलेस सेटिंग में मैंने SSID देना है 2.4 का, और उसके साथ में 5 गीगाहर्ट्ज़ का मैंने देना है। मैंने इसी को कॉपी कर लेना है,
कॉपी करने के बाद इसका जो पासवर्ड है वो पासवर्ड मैं 1 to 8 कर देता हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं पासवर्ड इसका 1 2 3 4 5 6 7 8, और उसके साथ में मैं इसकी सेटिंग को जो है ना वो सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद इसका जो वायरलेस का नेटवर्क नेम और सेटिंग है वो ऑलरेडी इसके अंदर सेव हो गई। उसके बाद जैसे हम अप्लाई करेंगे उसके बाद इसकी एडवांस सेटिंग में जाके हम इसकी बाकी की कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। इस तरह से आई हैव कनेक्टेड विद वायर कनेक्शन, और इसका स्टेटस पेज खुल गया। वायरलेस सेटिंग में आएंगे और वायरलेस सेटिंग में आके नीचे से आएंगे तो यहाँ पे आप देखें कि ये 2.4 वायरलेस एडवांस सेटिंग है। एडवांस सेटिंग में याद रखें चैनल नंबर खासकर कोशिश करना है आपने चेंज करना है। 2.4 का जो चैनल वायरलेस चैनल फ्रीक्वेंसी है वो आपने 11 कर देनी है, और इसके साथ में आप फिर 5 गीगाहर्ट्ज़ में आएंगे। 5 गीगाहर्ट्ज़ में आप चेंज कर सकते हैं 5, क्योंकि फर्स्ट जो डिफ़ॉल्ट है वो 2.4 आएगा, और फिर आपने 5 गीगाहर्ट्ज़ पे जैसे ही क्लिक करना है 5 गीगाहर्ट्ज़ का वायरलेस चैनल आ जाएगा, और वायरलेस चैनल जो है वो ऑटो है डिफ़ॉल्ट, और हम इसका 44 कर सकते हैं। वायरलेस चैनल जो है वो 1 6 और 9 और 11 होता है, और 2.4 का, और 5 गीगाहर्ट्ज़ का 36 44 और 48 जो चैनल फ्रीक्वेंसी हम नॉर्मली जो है यूज़ करते हैं, और हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद उसके साथ में आप यहाँ पे सिस्टम मैनेजमेंट में जाएंगे, और यहाँ पे अगर हम चाहें तो अब इसका नेटवर्क जो है वो डायनामिक है, हम स्टैटिक कर सकते हैं। स्टैटिक के साथ में आप गेटवे का आईपी जो है आपके राउटर का वो डाल सकते हैं 192.168.0.1 जो भी आपके राउटर का है, और प्राइमरी डीएनएस गूगल का आप डाल सकते हैं 8.8.8, और सेकेंडरी भी गूगल का डाल दें 8.8.4.4, और आप सेव कर दें। सेव करने के बाद अभी इसका फीचर्स के बारे में मैं आपको बताता हूँ। डिवाइस जो है वो EAP245 आउटडोर है, और इसका आप वायरलेस सेटिंग है। वायरलेस सेटिंग में पोर्टल ऑथेंटिकेशन है। आप पोर्टल में जो है वो आप लोकल पासवर्ड और रेडियस भी यूज़ कर सकते हो। उसके साथ में अगर आप कंट्रोलर यूज़ करोगे तो उसके साथ में आप बहुत सारे फीचर्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं पोर्टल ऑथेंटिकेशन के। वीलन सेटिंग है, मैक फिल्टरिंग है, यहाँ पे शेड्यूल है, और उसके साथ में बैंड स्ट्रीम स्टीयरिंग है, और QoS है, और उसके साथ में आप स्मार्ट एंटीना जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और उसके साथ में मैनेजमेंट में आप जाएं तो सिस्टम लॉग है, वेब सर्वर है, मैनेजमेंट एक्सेस, LED कंट्रोल, SSH और SNMP है यहाँ पे अवेलेबल है। और सिस्टम में हम देखेंगे तो आप इसका अगर आप यूज़र ने पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। कंट्रोलर सेटिंग है, और उसके साथ में टाइम सेटिंग है, रिबूट रीसेट का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, और बैकअप भी आप अगर सेटअप किया हुआ है तो बैकअप भी आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके साथ में फ्रेमवेयर अपग्रेड भी आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं। तो ये जो डिवाइस है EAP 650 आउटडोर और इंडोर, आप इसे दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी में ये डिवाइस जो है ये अवेलेबल है, और इस तरह से आप इसका सेटअप कर सकते हैं, और आप इसे अपने नेटवर्क में आप यूज़ कर सकते हैं। और ये आप इंडोर आउटडोर किसी भी पर्पज़ के लिए आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा वायरलेस की कवरेज चाहिए तो आप इसे अपने नेटवर्क में यूज़ कर सकते हैं। PoE स्विच के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ में अगर PoE स्विच आपके पास नहीं है तो आप इसके साथ में आप यूज़ कर सकते हैं। PoE अडाप्टर भी अवेलेबल है, इंजेक्टर इसके साथ अवेलेबल है जो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को लाइक करिए, और बेल के आइकन पे क्लिक करना मत भूलिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।